स्मार्ट सिटी भागलपुर की सड़कों पर कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। खासकर होटल, रेस्टोरेंट, दुकानदार और विवाह भवन संचालकों पर शिकंजा कसा जा रहा है। निगम के कर्मी सबसे पहले ऐसे लोगों के बीच जाकर शहर की स्वच्छता को लेकर समझाने का प्रयास करते हैं। फिर जो लोग सड़क पर गंदगी फैलाते हैं उन्हें चिन्हित कर जुर्माना लगाया जाता है। इसी कड़ी में आज भागलपुर नगर निगम जोन 3 के प्रभारी हसन खान के नेतृत्व में कचहरी चौक के समीप होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों को जहां तहां कूड़ा कचरा नहीं फेंकने की चेतावनी दी गई। वार्ड संख्या 33 से 51 के जोनल प्रभारी हसन खान ने बताया कि अब जो लोग शहर की सड़कों पर गंदगी फैलाएंगे उनको जुर्माना लगाया जाएगा। दरअसल बीते दिनों नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति ने सभी जोनल प्रभारियों को सड़क किनारे गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों का चालान काटकर जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया था। साथ ही अतिक्रमण अभियान में सख्ती लाने को कहा था। इसके अलावा दुर्गा पूजा समिति के साथ बैठक के दौरान मिले सुझाव के संबंध में सभी शाखा प्रभारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश भी दिए थे। इधर जोनल प्रभारी हसन खान ने कहा कि आज सभी को चेतावनी दी गई है। मंगलवार से सड़क किनारे कूड़ा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है नगर आयुक्त महोदय की तरफ से और महापौर महोदया की तरफ से। जितने भी रेस्टोरेंट होटल वाले हैं जहां तहां कूड़ा फेंकने को लेकर मना किया गया है, नोटिस भी जारी किया गया है और नहीं मानने पर फाइन भी होगा। और विशेष अभियान रात में भी चल रहा है अभी, और स्टेशन के चारों तरफ रात दिन करने का सफाई का आदेश दिया गया है। सैंडविच कंपाउंड, जो भी शहर के मुख्य सड़क हैं, मुख्य चौक चौराहे हैं, सभी जगह पे विशेष सफाई का आदेश दिया गया है दुर्गा पूजा को देखते हुए। और ये भर क्या अपील करेंगे? शहरवासियों से यही अपील करेंगे कि कूड़े को कूड़ेदान में डालें, जहाँ तहाँ गंदगी नहीं फैलाएं, जिससे बीमारी फैलने की भी संभावना रहती है। निगम को सहयोग करें, सुरक्षा अभियान में सहयोग करें। दुर्गा पूजा और आगामी पर्व त्योहार को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन के साथ अग्निशमन विभाग की टीम भी अलर्ट है। बता दें कि विभाग की ओर से शहर के 10 जगहों को हॉट स्पॉट बनाकर 24 घंटे अग्निशमन कर्मी की तैनाती की गई है। साथ ही वाटर टेंडर, फोम टेंडर और रेस्क्यू टेंडर सहित मिक्स्ड टेक्नोलॉजी की 4 बड़ी गाड़ियों को रिजर्व में रखा गया है। इधर फायर ऑफिसर नागेंद्र उपाध्याय ने लोगों से सावधानी पूर्वक दुर्गा पूजा मनाने की अपील की है। साथ ही किसी तरह के अग्निकांड होने पर टोल फ्री नंबर 101 या 112 पर सूचना देने की बात कही। अगर सावधानी पूर्वक हम लोग पर्व को मनाते हैं तो किसी तरह की घटना नहीं होगी और आराम से हम लोग इस पर्व को पार कर लेंगे। रही बात अग्निशमन सेवा के तरफ से तैयारी के लिए, तो मुख्यालय के निर्देशानुसार जिले के 44 पंडालों का निरीक्षण कर अग्निशमन सेवा नियमावली के तहत सुझाव पत्र दिया जा चुका है और अब दूसरे फेज में जिन पंडालों को सुझाव दिया गया है उसका अनुपालन वो किए हैं या नहीं किए हैं, उसका निरीक्षण कार्य चल रहा है। सभी पंडाल निर्माताओं को निर्देश दिया गया है कि आप अग्निरोधक घोल से तैयार किए हुए कपड़े से पंडाल का निर्माण करें ताकि किसी तरह के अग्निकांड होने की संभावना नहीं हो। तथा साथ ही सभी को निर्देश दिया गया है कि कम से कम 2 ड्राम पानी आवश्यकता अनुसार फायर एक्सटिंग्विशर अपने पंडाल में रखें तथा जो भी वायरिंग किया गया है उसको सक्षम तकनीशियन से जांच करा लें, कहीं लूज वायर नहीं हो। अगर कहीं जॉइंट हुआ है तो उसको टेपिंग किया जाए। और दुर्गा पूजा को देखते हुए 10 स्थानों को हॉट स्पॉट बनाया गया है जहां पर मेरी गाड़ी तैयारी हालत में रहेगी। फायर स्टेशन में भी हम लोग अलर्ट मोड में है। क्यूआरटी टीम का गठन कर दिया गया है। किसी तरह का कोई दुर्घटना होती है तो हम लोग क्विक रिस्पांस लेंगे और किसी भी घटना से निपटने के लिए हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं।
लोगों से अपील यही रहेगी कि जितना भी पंडाल निर्माताओं को हम लोग ने सुझाव दिया, साथ ही में हम अपने विभाग का नंबर भी दिए हैं, और ख़ास तौर से जो नंबर है 101 और 112 उस पर भी कॉल किया जा सकता है। किसी तरह कोई घटना दुर्घटना होती है तो मेरा कंट्रोल रूम है, उस पर कॉल किया जा सकता है, या निकटवर्ती थाना को भी सूचना देने से हम लोग को सूचना प्राप्त हो जाएगा और हम लोग तत्काल उस घटना पर काबू पा लेंगे। भागलपुर का रंगरा प्रखंड बाढ़ से प्रभावित है। ऐसे में दुर्गा पूजा भी आ गया और इस बार रंगरा दुर्गा मंदिर के प्रांगण में लगभग कमर भर पानी भरा है। बता दें कि रंगरा पंचायत का सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर में हर वर्ष भव्य मेले एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता था, लेकिन इस बार पानी होने की वजह से सभी परेशान और चिंतित हैं कि इस बार मेला कैसे लगेगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ग्रामीण। मेरा नाम अमर कुमार ठाकुर है और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप यहाँ तक पहुँचे और हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव में विराजमान मंदिर का आपने रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अभी तक यहाँ पर कोई भी सरकारी प्रतिनिधि नहीं पहुँच पाए हैं यहाँ की स्थिति को जानने के लिए, यहाँ की स्थिति को देखने के लिए। अभी आप लोग खुद देख ही रहे हैं कि यहाँ पर पूरा चारों बगल जलमग्न है, पानी ही पानी नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे ग्रामीण जो है, हमारी जो ग्रामीण बंधु भाई हैं, उनकी पूजा की आराधना जो है वो कम नहीं हो रही है। आयोजक मंडली जो है वो जहाँ तक हो पानी में भी हो सक रहा है वहाँ तक वो मदद कर ही रहे हैं। और आने जाने की सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ पर पहुँचने की, आने की, क्योंकि रास्ता नहीं है। सड़क मार्ग में भी जो भी है एक नया रास्ता बना हुआ है भी है तो वहाँ भी पानी ही पानी है। मतलब आने का सिर्फ एक ही उपाय है, आप पानी किसी भी स्थिति में आएंगे तो आपको पानी में आना ही होगा। सबसे मेरा परिचय है, मेरा नाम आचार्य पंडित शंभुनाथ वैदिक है और मैं यहाँ 98 ईस्वी से लगातार मैया की सेवा में हूँ। और प्रलय तो है, संकट तो है, लेकिन भक्तों की जो है होश में, भक्तों के भक्ति भाव में कमी नहीं आई है। और सांझ देने के लिए, पूजा करने के लिए महिला पुरुष गांव से आती ही है, उसमें कोई उसके उमंग में, कोई जोश में कोई कमी नहीं आई है। चारों तरफ जलमग्न है, फिर कैसे पूजा आराधना हो रही है या आगामी भी? देखिए, यहाँ तो हमारे शास्त्र में बहुत पहले ही कह दिया है कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपतकाल परे कहूँचारी। यह जो है हमारी भक्ति की परीक्षा है, शक्ति की परीक्षा है, और उस रूप में हम ग्रामवासी जो है पूजा अर्चना में लगे हुए। जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप ऐसे विकट परिस्थिति में आए इस दिखाने के लिए यहाँ की परिस्थिति को। और मेरा नाम हुआ मनी कुमार पुरुषोत्तम ठाकुर और मैं यहाँ का ग्रामीण हूँ। अभी यहाँ पे बाढ़ का जो पानी आया उससे पूरा अस्त व्यस्त पूरा प्रखंड ही प्रभावित है। और ऐसे में अब सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो बलि प्रदान कैसे होगी। मेला मुख्य नहीं है कि मेला लगे न लगे, उससे कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि बलि कैसे प्रदान होगी उसको लेकर के सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि वो बिल्कुल जलमग्न हो चुका है। और इसको है क्या, ग्रामीण जो है मिलकर के लगभग 6 पूजा या 7 पूजा के बीच एक मीटिंग रखी जाएगी। उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे कि आखिर में क्या ऐसा किया जाए, कौन दूसरा विकल्प क्या निकाला जाए। अगर ये पानी कम नहीं होता है तो कौन सा विकल्प निकाला जाए, कैसे माता को बलि प्रदान होगा। पटना विश्वविद्यालय के पीजी के छात्र अमन कुमार लाल की पिटाई के विरोध में छात्र राजद ने आज तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को बंद करा दिया। छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष लालू यादव ने कहा कि मामले में बिहार प्रदेश
छात्र राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर राज्यव्यापी स्तर पर विश्वविद्यालयों को बंद कराया गया है। टीएमयू में बंदी की शुरुआत बीएन कॉलेज से की गई। इसके बाद छात्र राजद के कार्यकर्ता टीएनबी और मारवाड़ी कॉलेज को बंद कराते हुए सीधा तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पहुंचे, जहां नारेबाजी करते हुए सभी अधिकारी एवं कर्मियों को बाहर कर दिया। बताया गया कि सभी पीजी विभागों को भी बंद कराया गया है। मौके पर प्रदर्शनकारी छात्रों ने पटना विश्वविद्यालय के पीजी के छात्र अमन कुमार लाल की पिटाई करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। लालू यादव ने कहा कि न्याय नहीं मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। आज हम लोग पूरे महाविद्यालय विश्वविद्यालय बंद करवाए हैं। पटना यूनिवर्सिटी पटना के छात्र पीजी का छात्र अमन कुमार लाल जी के साथ जो बेरहमी से पीटा गया, अगवानी करके जो उठा के ले गया गुंडा को, आज तक अभी तक भी कोई ऐसा मुख्यमंत्री की ओर से या प्रशासन की ओर से कोई अपराधी पे कसा नहीं गया है, कोई अपराधी पे मतलब कि लगाम नहीं लगाया जा रहा है। छात्र के साथ बार बार ऐसे समस्या होते जा रहे हैं। मैं इस पे हम लोग जो है कि आगे जैसा हमारा रणनीति बनेगा फिर हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। किस किस विभाग को बंद किया? टोटल मतलब बीएन कॉलेज से हम लोग स्टार्ट किए, टीएनबी बंद करवाए, फिर पूरे विभाग बंद करवाए, पीजी विभाग, उसके बाद मारवाड़ी कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद करवाते हुए हम लोग यहाँ पे आगे का रणनीति जैसा हमारा पार्टी रणनीति लेंगे वैसा हम लोग रणनीति करेंगे काम। बिहार सरकार ने 18 जिलों में आए बाढ़ को देखते हुए बाढ़ पीड़ित परिवारों को 7,000 रुपये देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि दशहरा से पहले सभी बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा के तौर पर 7,000 दिया जाएगा। इधर बाढ़ पीड़ित परिवार को डीबीटी के माध्यम से सहायता राशि सीधे खाते में ट्रांसफर होने लगी है। वहीं बाढ़ प्रभावित 18 जिलों में भागलपुर को सबसे ज्यादा सहायता राशि सरकार की तरफ से दी गई है। भागलपुर को 72 करोड़ की सहायता राशि मिली है। बता दें कि जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बिहार सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग को जिले के विभिन्न समितियों से अनुमोदन कर बाढ़ पीड़ितों को सहायता राशि देने के लिए प्रस्ताव भेजा था। डीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री के द्वारा 1,01,000 से ज्यादा बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए 72 करोड़ की राशि अनुदान में दी गई है। बाढ़ में भागलपुर जिले में काफ़ी लोग परेशान थे। मैंने विभिन्न समितियों से अनुमोदन करा करके आपदा प्रबंधन विभाग को इसका प्रस्ताव भेजा था और आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इस भागलपुर के 1,01,000 से अधिक परिवार को 72 करोड़ की राशि अनुदान में दी गई है, जो सभी के खाते में अभी डिस्पर्स हो गई है। और ये काफ़ी राहत की बात है कि यहाँ के लोगों को जो उनको परेशानी हुई थी उसके लिए बड़ी राहत। बिहार में सर भागलपुर को सबसे ज़्यादा मिला है। बिल्कुल, बिहार में भागलपुर को सबसे ज़्यादा मिला है और भागलपुर में 1,01,000 से अधिक लोगों को मिला है। अन्य जिलों में इसके बनिस्पत काफ़ी कम। थैंक यू सर। भागलपुर जिले में गुलाम शहबाजी संस्था की ओर से लगातार बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। रविवार को टीम के सदस्यों ने सबौर के मसाड़ू में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री बांटी। मौके पर संस्था के निदेशक मोहम्मद रेहान उद्दीन अशरफी, मोहम्मद एजाज नसीम अशरफी, शमशेर चांद, दानिश हुसैन, इजमाम रजा, हमजा फारूक, फैयाज मकसूम, सादमान, कासिफ, महताब खान और अन्य सदस्यों ने जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री बांटी। वहीं गुलाम शहबाजी के निदेशक मोहम्मद रेहान उद्दीन अशरफी ने बताया कि हमारी टीम करीब 5 साल से जरूरतमंदों की सेवा में तत्पर है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा
विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर जिले के विभिन्न पंचायत में सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों के खाते में अब तक बाढ़ राहत की राशि नहीं आई है, जिससे बाढ़ पीड़ित प्रखंड से लेकर बैंक तक का चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए हैं। वहीं राहत राशि नहीं मिलने से लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। इधर पीरपैंती प्रखंड मुख्यालय में बाढ़ पीड़ितों ने जीआर राशि नहीं मिलने पर प्रखंड कार्यालय का घेराव किया। मौके पर बाढ़ पीड़ित ने बताया कि हम लोगों का पुराना लिस्ट से नाम काट दिया गया है और नया फॉर्म भी एंट्री नहीं किया जा रहा है। मामले को लेकर अंचलाधिकारी मनोहर कुमार ने बताया कि जिस भी पुराने व्यक्ति का लिस्ट से नाम काटा गया है उनका नाम जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी को जीआर राशि दी जाएगी। सबसे पहले आप सबों का जितना मीडिया पत्रकार बंधु का आप लोग का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज पीरपैंती प्रखंड में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से यहाँ सभी जनप्रतिनिधि या पंचायत प्रतिनिधि हो या राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हो, अपने अपने क्षेत्र से प्रभावित क्षेत्र से प्रखंड कार्यालय में पहुँचे हैं। आज मुख्य कारण ये है कि 2 महीना बीत चुकी है, लेकिन आज तक डाटा एंट्री नहीं हो पाया, ना ही किसी प्रकार का लाभ मिल रहा है। मिल भी रहा है तो किसी तरह बहुत सा कम मिल रहा है। आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कहीं रोड टूटा हुआ है, कहीं नाला बना हुआ है। इस प्रकार से आज भी आवागमन में बहुत परेशानी का झेलना पड़ रहा है। अभी तक प्रखंड से सरकार द्वारा से आज तक किसी प्रकार का अच्छी तरह से मुहैया नहीं मिल पाया है और सबसे बड़ा समस्या है कि डाटा एंट्री बंद है। इसलिए आज हम लोग डाटा एंट्री के लिए आज अंचल अधिकारी से मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि डाटा एंट्री जल्द ही करवा लेंगे। आश्वासन मिलल बा कि फॉर्म आप लोग जमा कीजिए, लेकिन विश्वास नहीं है
विश्वास नहीं खे कि फॉर्म एंट्री हो जाए। ऐसे विश्वास नहीं खे कि जौन की 2021 में हमारा पंचायत में 1910 आदमी के मिल रहे, आज 1080 भइल बा। फॉर्म जो भरल गईल बा, आज 4 दिन से कर्मचारी कौन और पंचायत सचिव कौन फॉर्म धइल गईल बा। कर्मचारी के आदेश नहीं खे मिलेला कि तू फॉर्म के दस्खत अपन कर, सचिव के आदेश नहीं खे। पैसों मांगल जाता का कर्मचारी के द्वारा? ना ना ना, कोई कुछ नहीं के मांगल जात। ये सब बात जो बात हो विपक्ष के बात बा। जनता मुखिया को गाली देती है, इसको लेके क्या कहना? और सीओ साहब आ कर्मचारी आ सीआई गाली निकल जाए न, सुनो गाली सुनो तो पंचायत के मुखिया। कौन कौन गाली? बहन माई बेटी रोटी सब होता है। अच्छा, आपके पंचायत में एगो पुल गिर गई रहे, वो पूरा दियरा क्षेत्र के जोड़त रहे, तो पुल के कुछ अभी निष्कर्ष निकल की वही तरीका? वो पुल के तो सीओ साहब के का नाम बा कि वो पुल के हम दे दिले बानी। वो पुल जब पानी खत्म हो तो बनी, कोई निष्कर्ष नहीं। बाकी अभी कौनो निष्कर्ष आवागमन बंद बा। देखिए, ये आपदा के घड़ी में हम लोग जो प्रतिनिधि झेल रहे हैं, और 2008 से हम लोग ये आपदा को देख रहे हैं, लेकिन इस तरह का पदाधिकारी हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिला था। ये आपदा के घड़ी में बढ़ चढ़ करके हमारे सीओ साहब को इसमें भाग लेना चाहिए, लेकिन कहीं किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं लिया कि बाढ़ पीड़ित में कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। राशन से ले करके अब तक जीआर के राशि में जो हम लोगों को परेशानी है, एक घोर एकदम निंदनीय है। कहीं कोई जगह नहीं है कि हम लोगों को क्या परेशानी है, क्या हम लोग झेल रहे हैं। हमारे सीओ साहब को, अंचलाधिकारी को कोई मतलब ही नहीं है। अभी क्या कुछ आश्वासन मिला उनके तरफ से? आश्वासन तो मिला है कि छूटे हुए परिवार को हम लोग नए सिरा से एंट्री करेंगे। अभी जिला आपदा विभाग से इन्होंने बात किया, फिर भी हम लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि ये ऐसा कदम उठाएंगे। लापरवाही है, घोर लापरवाही है। क्या डिमांड था लोगों का जो बाढ़ पीड़ित हैं? इसमें मेनली जितने लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए थे, तो उसमें मेनली 2 मुद्दे थे। जीआर राशि को लेकर था कि एक जो छूटा है नाम, जैसे 2021 में या 2019 में कुछ लिस्ट में नाम शामिल था, तो 2024 में जो लिस्ट अभी प्रकाशित हुआ है उनमें छूटा हुआ है। दूसरा है कि जो नए लाभुक हैं उनका नाम जोड़ने से संबंधित होता था। तो दोनों ही कंडीशन में हमने एक ही सॉल्यूशन दिया है कि जिनका नाम अगर छूट गया है तो आप उनका भी फॉर्म हमको दे दीजिए, और जिनका नाम नहीं है वो भी अपना फॉर्म जमा कर दें। हम उसका वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई होने पर लगेगा कि योग पात्र योग हैं, जो सरकार का गाइडलाइन दिया गया है उस गाइडलाइन के अनुरूप वो होंगे, तो हम इसको आगे एंट्री कर देंगे। अच्छा, गाइडलाइंस के बारे में भी कुछ बताएंगे क्या? कुछ गाइडलाइंस इसमें हैं कि जैसे कि 5 से 6 दिन जो है पानी उसके घरों में रहना चाहिए। अच्छा, ठीक है। दूसरा, चूल्हा बंद होना चाहिए। थर्ड है कि आवागमन बाधित होना चाहिए। अच्छा, ये कुछ तीनों में से कोई एक नहीं, तीनों एक साथ होना चाहिए कम से कम, लेकिन तीनों में से कोई एक भी हो सकता है। जैसे चूल्हा बंद हो जाएगा, लोग भूखे तो नहीं रहेगा। आवागमन बाधित हो जाता है तो भी दिक्कत है। अगर मान लें आवागमन बाधित हो गया, घर में चूल्हा से कितने दिन चल सकता है? तो इसीलिए इसमें यही मेजर कंडीशंस है जीआर राशि की। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन आज मां दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की घर घर आराधना की गई। मंदिरों में भी पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। भक्तों ने कतारबद्ध होकर माता रानी के दर्शन किए। घंट घड़ियाल और मां के जयकारे से पूरा अंग प्रदेश गुंजयमान रहा। बता दें कि भागलपुर जिले में करीब 105 जगहों पर देवी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित होती है। बंगाली रीति रिवाज से स्थापित प्रतिमा की रंगाई और साज सज्जा का काम भी पूरा हो गया है।
प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही मेला शुरू हो जाएगा। इधर जिला और पुलिस प्रशासन ने मेले को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिले में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 300 मजिस्ट्रेट और 1000 पुलिस पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही 5 जगह कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। पूजा में स्कंद माता की पूजा है। स्कंद माता के पूजा में बहुत पूर्व समय में माँ जगदम्बा के शुंभ और निशुंभ नामक दानव जो थे वे आकर के भगवती का राज छीन लिए, जग विध्वंस कर दिए। भगवती और देवता मिल करके हिमालय पर्वत पर गए। वहाँ हिमगिरी के पास जाकर के प्रार्थना किए। हिमगिरी प्रकट हुए। सभी देवता वहाँ पर भगवती के साथ बैठ करके शिव का आराधना किए। वहाँ शिव का आगमन हुआ। शिव ने जाकर के सभी देवताओं की रक्षा की और शुंभ निशुंभ दानव को जो है भगवती जो है कुछ शक्ति प्रदान हुआ। सभी देवता शक्ति अपना अपना शक्ति प्रदान किए। उसी से शुंभ निशुंभ पर जो शुंभ और निशुंभ पर भगवती ने विजय प्राप्त कर करके सभी का जो है स्वागत की।